इंडक्शन स्टोव एक विकल्प के रूप में तेजी से चर्चा में आ रहा है, लेकिन क्या वाकई इंडक्शन पर खाना बनाना गैस से सस्ता है? आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में क्या सस्ता है और क्या महंगा। दरअसल इंडक्शन स्टोव बिजली से चलने वाला एक आधुनिक कुकिंग उपकरण है, यानी कि डिवाइस है। इसमें कांच की सतह के नीचे कॉपर कॉइल होती है, जिसमें बिजली का करंट गुजरने पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब इस सतह पर मैग्नेटिक बर्तन रखा जाता है तो ये फील्ड सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। यही वजह है कि इंडक्शन स्टोव लगभग 90% तक ऊर्जा को उपयोगी गर्मी में बदल सकता है। वहीं एलपीजी गैस स्टोव की बात करें तो इसकी लौ से निकलने वाली लगभग 60% गर्मी हवा में ही खत्म हो जाती है और सिर्फ करीब 40% ऊर्जा ही खाना पकाने में इस्तेमाल हो पाती है। अगर लागत की बात करें तो दिल्ली जैसे शहरों में बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर करीब 900 रुपए से ज्यादा का पड़ता है। वहीं सिलेंडर जितनी उपयोगी गर्मी पाने के लिए इंडक्शन स्टोव को करीब 78 यूनिट बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली की कीमत लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट मानी जाए तो कुल खर्च करीब 780 रुपए बैठता है, यानी हर महीने करीब 100 से 120 रुपए तक की बचत संभव हो सकती है। हालांकि इंडक्शन स्टोव खरीदने और उसके लिए खास बर्तन खरीदने में शुरुआती खर्च जरूर आता है। आमतौर पर एक इंडक्शन स्टोव की कीमत 2000 से 4000 रुपए के बीच में होती है और इंडक्शन के लिए खास बर्तनों का जो सेट भी होता है वो भी करीब करीब ऐसे ही पड़ता है। इसके बावजूद कई रिसर्च में सामने आया है कि रोजाना के खर्च में बचत होने के कारण एक आम परिवार लगभग 1 साल के भीतर ये शुरुआती लागत निकाल सकता है। हालांकि होटल, हॉस्टल और कमर्शियल किचन के लिए अभी भी एलपीजी ज्यादा सुविधाजनक मानी जाती है, क्योंकि वहां बिजली की उपलब्धता और बैकअप एक बड़ी चुनौती हो सकती है, परेशानी हो सकती है। यानी अगर घरेलू स्तर पर देखा जाए तो इंडक्शन स्टोव कई मामलों में एलपीजी से ज्यादा किफायती और ऊर्जा के लिहाज से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन बिजली की उपलब्धता, शुरुआती लागत और उपयोग की जरूरतों को देखते हुए अभी भी कई जगह गैस सिलेंडर ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं, यानी कि एलपीजी गैस ही यूज में आती है। ऐसे में आने वाले समय में ऊर्जा संकट और तकनीक के विकास के साथ साथ किचन में कौन सा विकल्प ज्यादा लोकप्रिय होगा, ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब इस सतह पर मैग्नेटिक बर्तन रखा जाता है तो ये फील्ड सीधे बर्तन को गर्म करता है, जिससे खाना जल्दी पकता है। यही वजह है कि इंडक्शन स्टोव लगभग 90% तक ऊर्जा को उपयोगी गर्मी में बदल सकता है। वहीं एलपीजी गैस स्टोव की बात करें तो इसकी लौ से निकलने वाली लगभग 60% गर्मी हवा में ही खत्म हो जाती है और सिर्फ करीब 40% ऊर्जा ही खाना पकाने में इस्तेमाल हो पाती है। अगर लागत की बात करें तो दिल्ली जैसे शहरों में बिना सब्सिडी वाला 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर करीब 900 रुपए से ज्यादा का पड़ता है। वहीं सिलेंडर जितनी उपयोगी गर्मी पाने के लिए इंडक्शन स्टोव को करीब 78 यूनिट बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली की कीमत लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट मानी जाए तो कुल खर्च करीब 780 रुपए बैठता है, यानी हर महीने करीब 100 से 120 रुपए तक की बचत संभव हो सकती है। हालांकि इंडक्शन स्टोव खरीदने और उसके लिए खास बर्तन खरीदने में शुरुआती खर्च जरूर आता है। आमतौर पर एक इंडक्शन स्टोव की कीमत 2000 से 4000 रुपए के बीच में होती है और इंडक्शन के लिए खास बर्तनों का जो सेट भी होता है वो भी करीब करीब ऐसे ही पड़ता है। इसके बावजूद कई रिसर्च में सामने आया है कि रोजाना के खर्च में बचत होने के कारण एक आम परिवार लगभग 1 साल के भीतर ये शुरुआती लागत निकाल सकता है। हालांकि होटल, हॉस्टल और कमर्शियल किचन के लिए अभी भी एलपीजी ज्यादा सुविधाजनक मानी जाती है, क्योंकि वहां बिजली की उपलब्धता और बैकअप एक बड़ी चुनौती हो सकती है, परेशानी हो सकती है। यानी अगर घरेलू स्तर पर देखा जाए तो इंडक्शन स्टोव कई मामलों में एलपीजी से ज्यादा किफायती और ऊर्जा के लिहाज से ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन बिजली की उपलब्धता, शुरुआती लागत और उपयोग की जरूरतों को देखते हुए अभी भी कई जगह गैस सिलेंडर ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं, यानी कि एलपीजी गैस ही
यूज में आती है। ऐसे में आने वाले समय में ऊर्जा संकट और तकनीक के विकास के साथ साथ किचन में कौन सा विकल्प ज्यादा लोकप्रिय होगा, ये देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।